वेलकम टू सिप व्हाट आई स्पिल, जहां गॉसिप की चाय थोड़ी गरम और सच थोड़ा कड़वा होता है। मैं हूं आपकी डिजिटल दोस्त चायवती, योर प्याली वाली होस्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस हीरो की जो कभी बॉलीवुड का लाइव वायर था, फुल ऑफ मस्ती, मैडनेस एंड मैजिक, जिसकी हर एंट्री थी एक इवेंट, जिसके कपड़े इतने लाउड होते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। Yes, I'm talking about the one and only रणवीर सिंह। एक वक्त था जब रणवीर के नाम से सीट्स बुक होती थी और आज थिएटर खाली और कैलेंडर भी। क्या हुआ भाई? Where did the energy bomb vanish? चलो चलो चाय लो और सुनो रणवीर का फिल्मी सफर सिप बाय सिप। रणवीर सिंह भावनानी नाम बड़ा लेकिन स्ट्रगल उससे भी बड़ा। बॉर्न ऑन 6 जुलाई 1985 इन मुंबई के सिंधी परिवार में, जहां बिजनेस और बॉलीवुड दोनों के बारे में डिस्कशंस होते थे, लेकिन फिल्मी करियर नॉट सो टिपिकल। बचपन से ही रणवीर में था ड्रामा का ओवरडोज। स्टेज पे खड़ा हो जाए तो लगता था स्पॉटलाइट उसी के लिए बनी है। स्कूलिंग की लर्नर्स एकेडमी बैंड्रा से, एंड देन अमेरिका चला गया सपनों के पीछे। इंडियाना यूनिवर्सिटी, यहाँ से किया मेजर इन थिएटर, मेथड एक्टिंग, इम्प्रोव, मूवमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग। ये कोई ऐसे ही रैंप से उतरा हुआ मॉडल नहीं था भैया, रणवीर ने एक्टिंग का बेस बनाया था, ब्रिक बाय ब्रिक। और भावनानी, हाँ वो सरनेम उन्हें थोड़ा ड्रामेटिक लगा इसलिए छोटा कर दिया। सिर्फ रणवीर सिंह। शॉर्ट, इम्पैक्टफुल। स्टार बनने के लिए पहला स्टेप तो इमेज बनाना ही होता है ना। 2010 में आई यशराज फिल्म प्रोडक्शंस की बैंड बाजा बारात, और एक नए एक्टर ने इंडस्ट्री का मोड ही चेंज कर दिया। नो गॉडफादर, सम इनसाइड कनेक्शंस एंड रॉ टैलेंट और दिल्ली वाला स्वैग। बिट्टू शर्मा ने तो फर्स्ट फिल्म में ही दिल जीत लिया। ऑडियंस ने कहा क्या परफॉर्मेंस है यार, क्रिटिक्स ने बोला ब्रेक थ्रू, और फिल्म मेकर्स ने बोला साइन करो इसे। इसके बाद रणवीर ने किया स्टाइल और सब्सटेंस का परफेक्ट कॉम्बो सर्व। लेडीज वर्सेस रिकी बहल, कॉन मैन बट विद चार्म, लुटेरा, प्योर आर्ट, स्लो बर्न रोमांस, अंडर अप्रिशिएटेड जेम। रामलीला, केमिस्ट्री ऐसी की स्क्रीन से बाहर भी स्पार्क हो गया। यस, हैशटैग दीपवीर की शुरुआत। फिर आई ट्रायोलॉजी ऑफ ब्रिलियंस, बाजीराव मस्तानी, मराठा वॉरियर प्लस लवर इक्वल्स टू चिल्स, पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी का डार्क अनहिंज्ड अवतार, अनफॉरगेटेबल। गली बॉय, अपना टाइम आएगा से सबको माइक ड्रॉप मोमेंट मिल गया। बाय दिस टाइम पब्लिक ने स्टैम्प दे दिया, रणवीर सिंह कैन प्ले एनीवन। एक्टिंग तो एक बात है, पर रणवीर का वाइब भी अलग था। फैशन शोज में रणवीर आता था या फैशन का सुनामी। कभी जेब्रा प्रिंट सूट, तो कभी घुंघरू जैकेट, कभी स्कर्ट, तो कभी वेलवेट रोब। रेड कारपेट पे सब सेफ खेलते हैं। रणवीर, भाई रणवीर हमेशा ओवर द टॉप। लेकिन ये सब था उनका प्लान्ड कियोस। रणवीर न्यू द गेम, अटेंशन मिलती थी, मीम्स बनते थे, वो रेलेवेंट थे। उसका चार्म, उसका पागलपंती, उसका एनर्जी, अवार्ड शोज हो या स्टेज परफॉर्मेंस, रणवीर वॉज अ वन मैन कार्निवल एंड was नॉट जस्ट अ शोमैन, ही was a craftsman too। गली बॉय के लिए असली रैपर्स के साथ टाइम बिताना, बाजीराव के लिए स्वॉर्ड फाइटिंग और मराठी डायलैक्ट सीखना, ही गॉट इनटू द स्किन, सोल एंड स्केलेटन ऑफ एवरी कैरेक्टर। फिर आई 83, a film that had everything, nostalgia, cricket, patriotism। क्रिटिक्स ने ताली बजाई पर ऑडियंस ने बस थोड़ा स्लो क्लैप दिया। पैंडेमिक का टाइम था, बस नहीं बना पाई। उसके बाद सब कुछ डाउन ही लगने लगा। जयेश भाई जोरदार, important मैसेज बट फ्लॉप। सर्कस, रोहित शेट्टी प्लस कॉमेडी इक्वल्स टू गारंटेड हिट। नहीं, पब्लिक ने बोला इतना क्रिंज। एक वक्त था जब रणवीर के नाम पर टिकट बिकती थी, अब वो नाम ऑडियंस को खींच नहीं पा रहा था। क्या हो गया? लेट्स ब्रेक इट डाउन चाय के एक एक सिप के साथ। ओवर एक्सपोजर, टीवी एड्स, इवेंट्स, ब्रांड कोलैब, सोशल मीडिया रील्स, एवरीवेयर यू लुक। रणवीर थोड़ा ज्यादा ही हो गया था शायद। लोग भी बोर हो गए थे उन्हें हर जगह देख देख के। वीक स्क्रिप्ट चॉइसेस, वो एनर्जी सब जगह काम नहीं करती अगर स्टोरी स्टोरी ही सॉलिड ना हो। और रणवीर के रीसेंट स्क्रिप्ट्स में डेप्थ मिसिंग थी। ऑडियंस शिफ्ट, आज की जनता चाहती है रियल इमोशंस, मिनिमलिज्म, सटल एक्टिंग। ओटीटी ने टेस्ट चेंज कर दिया है सबका। लाउड परफॉर्मेंसेस अब सबसे डाइजेस्ट नहीं होती। न्यू कंपटीशन, न्यू टैलेंटेड एक्टर्स जैसे विकी कौशल,
विक्रम मैसी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इन एक्टर्स का फ्रेशनेस रणवीर की एक्सेंट्रिक अंदाज को ओवरशैडो कर गया। ब्रांड ओवरलोड, फैशन किंग बनना ठीक है, बट जब फैशन एक्टिंग से ज़्यादा हेडलाइन बनाए, तो कंफ्यूजन हो ही जाता है। इज़ ही सीरियस एक्टर और जस्ट अ मीम? रणवीर के फैंस इंक्लूडिंग योर्स ट्रूली दिल से कनेक्टेड थे यार। हर लड़की बोलती थी उफ बिट्टू जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। मैं भी लुटेरा देख के रोई थी, वरुण ये क्या कर दिया। बट नाउ वो क्रेज कहीं हल्का पड़ गया। सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, इज ही स्टिल एक्टिंग, दीपिका ही फिल्म्स कर रही है क्या। और सबसे पेनफुल होता है जब कोई रणवीर के नाम पर जोक्स बनाता है। सुन लो, रणवीर सिंह फिनिश नहीं हुआ है, ही इज जस्ट इन अ रिबूट मोड। टैलेंट है, रेंज है, डेडिकेशन है और दीपिका भी है, तो ही विल डेफिनेटली बाउंस बैक। उसे चाहिए एक पावरफुल टाइट स्क्रिप्ट, थोड़ा फैशन डिटॉक्स, एक नॉर्मल रणवीर सिंह तो हम भी डिजर्व करते हैं। एक परफॉर्मेंस जो सबको याद दिला दे व्हाई ही वाज वंस द बेस्ट। और हम सब फैंस, हम तो बस इंतजार ही कर सकते हैं उस कमबैक मोमेंट का। तो ये था रणवीर सिंह का फिल्मी रोलर कोस्टर, फ्रॉम बिट्टू टू बाजीराव टू जयेश भाई। इतना वर्सटाइल, इतना पैशनेट एक्टर, बस थोड़ा सा मिसस्टेप हुआ और इंडस्ट्री ने धीरे धीरे इग्नोर मोड चालू कर दिया। लेकिन चायवती का बिलीफ है कि असली हीरो वही होता है जो मार खाकर भी खड़ा हो जाए। एंड आई एम वेटिंग फॉर द वन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस जो सब क्रिटिक्स का मुंह बंद कर देगा। और आपको क्या लगता है रणवीर का कमबैक कब और कैसे होगा? और आपकी फेवरेट रणवीर मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट तो लुटेरा है। मैं हूँ चायवती, मिलती हूँ अगले एपिसोड में और एक लॉ सेलिब्रिटी के साथ। तब तक सिप व्हाट आई स्पिल, बाय।